उसका बात मत कहो, ऐसे कि होता ही नहीं, होगा ही नहीं। कृष्ण का बात छोड़ो, ये बात बोलने से कृष्ण शब्द है उनको, कृष्ण शब्द उच्चार होते होते कृष्ण का दर्शन मिल ही गया। अरे कृष्ण हृदय में बैठे हैं तो यहाँ से मृदु मृदु हंस रहे कि हमको वो नहीं छोड़ते, उनको हम कैसे छोड़े। विरह भावना का मतलब है इतना तीव्र विरह, उसमें भगवान का मिलन निरंतर दिखाई देता है। भगवान भी बोलते हैं, हे गोपियों, आपके लिए जो प्रयोजन मैं नहीं हूँ, मेरा प्रेम है प्रयोजन। मई भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पिते दिष्टा ददासिन मस्नेह भवति नंदो। आपको मुझ में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, जिससे मैं आपका वशीभूत हूँ। अब जब चाहते आपके सामने रहता हूँ, आप क्या करते हैं? मैं आपको छोड़कर गया थोड़ी हूँ। आपको विरह भावना से प्रेम का उज्जवल उत्कर्ष दिखाने के लिए मैं अंतर्हित हो रहा हूँ, और आप जब भी चाहते आपके सामने रहता हूँ। इसलिए जब बोलते बहुत तीव्र भावना से, तीव्र विरह भावना से, कृष्ण का बात छोड़ो, वो छोड़कर चल गया था। कृष्ण का बात छोड़ो बोलते कृष्ण शब्द उच्चारण हो गया, कृष्ण दिखाई दे रहा ऐसे की तहा ना हो। बोले होता ही नहीं कि भगवान का दर्शन हो रहा है। तो ब्रज का प्रेम ऐसा चीज है जो विषामृत में एकत्र मिलन, भगवान का विरह भावना जीव के लिए एक आदर्श है। तो विरह भावना के जो भजन जीव के लिए स्वाभाविक ही है। मिलन स्वाभाविक नहीं है। भगवान से मिलन कब हुआ? लेकिन विरह तो हुआ। कब से विरह हुआ? जन्म जन्मांतर से विरह हुआ। जीव के लिए ख्याल नहीं हो रहा, तो मैं दरिद्र हूँ, क्यों? पैसा नहीं है। पैसा से तेरा बिछड़ना कब हुआ? कब ही हुआ। अब क्या हो रहा है? सारा जिंदगी तड़प रहा हूँ। अरे धन से तड़प, धन से विरह होकर तुम तड़प रहा है तो महसूस हो रहा है। तो परम धन श्री कृष्ण से विछड़ कर तुम कितना तड़प रहा, जन्म जन्मांतर, ये तुमको ख्याल हो रहा है? अज्ञान कितना मूर्ख हो। इसलिए उसकी याद करो। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए सिखाया प्रेम भजन। भगवान से बिछुड़ कर ही हमारा समस्त दुख है। भगवान से शरणागति ग्रहण करो, सब दुख चल जाता। कृष्णदास जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं। हम कृष्णदास है, ये भावना प्रबल बन जाए तो काया वाचा मनसा दुख सुख चल जाता। इसके बाद भगवान का प्रेम जब जैसा उत्पन्न हो जाता, तब जीव को आनंद ही आनंद मिलता, क्योंकि प्रेम में ही आनंद है। जब प्रेम नहीं हो, पर आनंद नहीं है। अब किसी ने घर में बुलाया अच्छा डिनर के लिए, लेकिन खाते दो चार गाली दे दिया और हजम होता गया, अंदर घुसता गया। तो मारा नहीं, पीटा नहीं, सीना नहीं, कुछ भी नहीं किया, दो चार अच्छा गाली दे दिया। जहाँ प्रेम नहीं है तो क्या अच्छा लगता? खाने के लिए आया हूँ 5 स्टार होटल में, नहीं क्या पैसा देने से। इसलिए प्रेम जहाँ पर है, आपको सादा मामूली चीज़ खिलाए लेकिन प्रेम से खिलाया, अच्छा लगता है। पर प्रेम नहीं है। भगवान प्रेम का भुखारी है, प्रेम का भिखारी है। जहाँ पर प्रेम है भगवान जाते हैं। दुर्योधन के पास नहीं गए, वहाँ प्रेम नहीं है। सब कुछ दिया था उन्होंने, लेकिन वे विदुर के पास गया था तो विदुराणी ने उनको खिलाया, केला रखकर छिलका खिलाया। तो भगवान प्रेम से देने से ग्रहण कर लेते हैं। और जो नटोर वेश बनाकर यमुना पुलिन में पुष्पों की बनी हुई गेंद को उछालते हुआ खेला करता था कि सखी, वही छलिया आनंद की हो चंद्रमा, उसी प्रकार खेलता हुआ क्या फिर भी मेरे दृष्टिगोचर हो गया नहीं? तो जैसा इसी प्रकार श्लोक रघुनाथ दास को समझ किया था। शचि सुनो किंग में नयन शरणी सचिनंदन श्री कृष्ण श्री गौरांग चंद्र, कब मेरा नयन का गोचर बन जाएगा? जैसा उन्होंने कटी ग्रंथि में ग्रंथि करते करते नाम किया था और उच्च स्वर में नाम करके अपना चरण सेवक दासों को उन्होंने शिक्षा दिया था और हरिनाम सिखाया था, जगत का कितना कल्याण किया था। ऐसा साक्षात अभिनंदन शचि सोनु शचि पुत्र गौरांगचंद्र, कब मेरा नयन गोचर बन जाएगी? तो भावना रहने से भगवान मिल जाते, इसलिए यादृशी भावना जैसे सिद्धि तादृशी। और कहते हमारा हालत क्या है? या पश्यति प्रेम स्वप्ने धन्यास्ता सखी योषित अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रा पवेरिणी। ये सखी वे स्त्रियां धन्य है जो सपने में नित्य अपने प्राण प्यारे का दर्शन करते रहते। किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के ऊपर बहुत प्यार है, बहुत आसक्ति है, लेकिन वो चीज़ नहीं
मिल रहा है उसको मिलेगा स्वप्न में। बहुत कुछ तीव्र लालसा रहने से इस लालसा के अनुरूप उसके दरिद्रता के कारण नहीं मिल रहा है, लेकिन स्वप्न में मिलता। तीव्र चिंतन जिसका है वो स्वप्न में दिखाई देता, लेकिन हमको निद्रा भी नहीं आ रही। अरे से कि वे स्त्रियां धन्य है जो सपने में नित्य अपने प्राण प्यारे का दर्शन करती रहती है, दूर रहने से स्वप्न मिलता। और हमारी तो यह स्थिति है कि प्यारे कृष्ण के मथुरा चले जाने के दिन से वैरिणी निद्रा भी चली गई, उनको निद्रा भी नहीं आ रही, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया। अतः मुझे तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता है, कैसे धैर्य धारण कर, भगवान के दर्शन स्वप्न में नहीं हो रहा है। लेकिन विरह भावना के विरह प्रेम का अधिक किसी उनको स्वप्न में होने की जरूरत नहीं, साक्षात हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते साक्षात मेरा दर्शन हो रहा है, आप समझते इसको केवल स्फूर्ति मानते और भूल जाते। फिर स्वयं वसंत समय विपिनं तदेतत् स्वयं निकुंज विटपे निखिलं तदास्ते हाहंत किंनो नवनीरद कोमलांगो नालोकी पुष्पधनुष प्रथमावतार। अरे हे सखी, यही वसंत ऋतु का सुहावना समय है, यह वही वृंदावन है। और बताओ, लताओं से आच्छन्न यही वृक्ष श्रेणी है, ये सब वस्तुएं तो है, किंतु हाय कष्ट की बात तो यह है कि नवनीरद कोमल मूर्ति कंदर्प के प्रथमावतार अर्थात प्राकृत नवीन काम स्वरूप श्री कृष्ण मेरा नयन गोचर नहीं हो रहा है। तात्पर्य उनके बिना ये सब साज फीके से प्रतीत हो रहा है। जैसा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का विरह भावना में रघुनाथ दास विलाप कर रहे हैं, सारा वृंदावन मुझे बाग का जैसे दिखाई, वृंदावन इतना प्यारा है लेकिन विरह भावना में इतना सुना दिखाई दे रहा है कि वृंदावन मुझे गिलने के लिए जैसे आ रहा है, सब बाग का जैसे दिखाई। यहाँ पर भगवान सब कुछ सुंदर है, सब कुछ चीज़ है, लेकिन भगवान की विरह भावना में वृंदावन को भी हमको जलन दे रहा है, कष्ट दे रहा है। अगर वृंदावन का ही सौंदर्य देखने रहते तो भगवान जाने तो कोई बात, वृंदावन है, वृंदावन कोई बात, यमुना है, जाने तो कोई बात नहीं। जो कुछ चीज सौंदर्य का चीज रहता, लेकिन तात्कालिक मात्र, सारा दुनिया का हालत ऐसा है। इसी प्रकार का एक श्लोक रूप गोस्वामी ने लिखे भेजा था सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी जेल में थे, तब जेल से छोड़ के तुम छुड़ा के तुम आ जाओ, लेकिन बात अगर कहा जाए तो वहाँ पर बंदी खाना में है, उसको बात कैसा दिखाई देता है। एक श्लोक लिख के भेज दिया। क्या श्लोक था? यदुपते को गता मथुरापुरी रघुपते को गतोत्तर कौशला इति विचिंत्य कुरुष मनस्थिरं न सदिदं जगदित्य उदारे। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया था, रामचंद्र जी ने लीला किया था, रघुपति और यदुपति। यदुपति श्री कृष्ण चले हैं और मथुरा भी पड़े हैं, द्वारका पड़ी है। और रघुपति श्री कृष्ण रामचंद्र ने कितना लीला किया था, अभी वही अयोध्या पड़ी है, बाबरी मस्जिद हो गया था और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब दुनिया का चीज सब वैसा रहता, लेकिन लोग नहीं रहते। तुम मन स्थिर करके हरिभजन के लिए चलो, वहाँ पर राज्य रहेगा, मंत्री रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, तुम उसमें फंसने से कोई लाभ नहीं होता। ये सब चीज़ों को छोड़कर तुम चल जाओ, वृंदावन में आ जाओ। रघुपति को गतोत्तर कौशला, राजा तो हुसैन शाह, वो तुमको बंदी खाने में रखा, मंत्री बनो गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ छोड़कर आ जाओ। लोगों के लिए वैराग्य शिक्षा दे रहे हैं। तुम समझ रहे हैं कि मेरा 30 एकड़ जमीन है, मेरा 3 करोड़ रुपया है, सब कुछ है, अच्छा है, तुमको साथ देने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई साथ नहीं देगा। तैयारी रहो, जब बुलावा आ जाएगा आई एम रेडी। तो इतना बोलने का गट्स किसी का है? नो आई एम नॉट रेडी। नहीं भाई, अयो नहीं हो रहा है, अब नहीं, कल नहीं, परसों। लेकिन काल चक्र का कोई दया नहीं है, इसलिए उनको वहाँ पर बात उन्होंने कहा तो तुरंत आ जाओ वृंदावन में, सब कुछ छोड़कर तुरंत आ जाओ बोलकर डायरेक्ट बोलने से तो हुसैन शाह छोड़ेगा नहीं, बोले क्या हो रहा है। इस श्लोक लिख दिया, यदुपते को गता मथुरा पुरी रघुपते को गतोत्तर कौशला इति विचिंत्य कुरुष मनस्थिरं। यदुपति कृष्ण ने कितना लीला किया, भगवान चल गए, मथुरा पड़ी है।
रामचंद्र जी ने कितना लीला किया, अयोध्या पड़ी है, भवन चल गए। इसलिए तुम ये समझो मत कि राम के लिए ग्राम तेरा है, हुसैन शाह तेरा है और गौड़ देश तेरा है, सब कुछ किसी का नहीं है। सब कुछ छोड़कर हरिभजन करने के लिए आ जाओ। ये शिक्षा केवल सनातन के लिए, सब जीव के लिए याद रखना। इसलिए तो दुनिया में तो याद रखने का बात दो है। एक याद रखना स्मर्तव्य सततंग विष्णु विस्मर्तव्य न जात चित। निरंतर श्रीहरि का ध्यान याद रखना और भगवान कभी नहीं भूलना, ये प्रथम परमार्थ रूप में। और जगत के रूप में याद रखना स्मरण नित्यम अनित्यता। ये दुनिया कितना अनित्य है इसका याद निरंतर रखो। नहीं नहीं, दुनिया नित्य है, मेरे लिए नित्य है, सबके लिए नित्य हो गया, मेरे लिए नित्य है, किसी के लिए नित्य नहीं। जो आया हो तो जाएगा, आया सो हो जाएगा, पेड़ के पत्ता जैसे गिरते रहते। इसलिए क्या करें, रोते रहे कुछ नहीं होता, हंसते रहे पागल बन जाएगा। हंसने से नहीं चलता, रोने से नहीं चलता, एक से चलता क्या, हरिभजन करते रहना। हरिभजन ही केवल जीव के कल्याण का आधार है। और कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर। हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि कथा, हरि भक्तों का संग, हरि क्षेत्र, हरि सेवा, हरि का आराधना, ये जीवन का सार जिसका है वही धन्य है। और सब खोने वाले वृंदावन हरिलाल।